अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हमारी ज़िंदगियों से क्या ताल्लुक है। हम सभी साइंस पे भी बात करते रहते हैं, मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात करते रहते हैं, लेकिन साइंस एंड टेक में एक और नया सिलसिला हम शुरू करने जा रहे हैं जो कि आम आदमी की मईशत के हवाले से है कि साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से एक आम फ़र्द जो है वो उसकी मुआशी फ़ायदा कैसे उठा सकता है। साइंस एंड टेक के इस सिलसिले में जो मेरा हदफ है वो दो हैं। एक तो वो बच्चे हैं जो कि साइंस को कोई बोर सा सब्जेक्ट समझते हैं, और दूसरा आम फ़र्द है कि वो साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से किस तरीके से, इवन ज़राअत है या मुख्तलिफ पेशे हैं, उनमें किस तरीके से वो फ़ायदा उठा सकता है। मेरे साथ हैं इब्न फ़ाज़िल, जिनकी सोशल मीडिया पे एक ज़बरदस्त किस्म की फॉलोइंग है और बहुत ही कमाल साइंसी ज़हन पाया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आज का जो हमारा मौजू है वो बेसिकली तो पीरियोडिक टेबल है, और पीरियोडिक टेबल आपको मालूम होगा कि जो टेक्स्ट बुक्स में ये सबसे मुश्किल तरीन चीज़ समझी जाती थी, और मेरा ख्याल है कि ये सबसे खूबसूरत और अफसानवी सी चीज़ है जो कि बहुत ही दिलचस्प है। और इब्न फ़ाज़िल साहब से जो हमारा ये गुफ्तगू का सिलसिला है वो इस तनाजुर में है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं इसके बारे में वो आपको बताएंगे कि कौन सा एलिमेंट किस जगह पे किस तरह पाकिस्तान में मुयस्सर है या पाया है या पाया जा सकता है, और उससे क्या मुआशी फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो पीरियोडिक टेबल पे बात करते हैं इब्न फ़ाज़िल साहब से, और ये एक पूरा सिलसिला होगा। एक्सप्रेसो का इस वक्त आपकी स्क्रीन पे जो फेसबुक पेज आ रहा है इसको ज़रूर लाइक कर लें, ताकि ये पूरा एक सिलसिला जो है, अगर आपने हाइड्रोजन के हवाले से देखना है या हीलियम के हवाले से देखना है या कोई भी चीज़ देखनी है तो आप, ताकि वो मिस ना करें। सबसे पहले हम इस जो सेगमेंट है, ये पहली जो किस्त है हमारी इस मौजू के हवाले से, उसमें हम सिर्फ अगर इस पर हैं तो मेरा ख्याल है कि गो कि आप तो कहेंगे कि 100 किस्तें जो हैं इस पर हैं तो पूरा जहान है जी, पूरा जहान आबाद है इसमें। बुनियादी तौर पे बात ये है सर कि चूँकि ये कायनात जो है ये अल्लाह करीम ने बनाई है, और अल्लाह करीम की जो डेफिनेशन मेरे नज़दीक है वो है अनलिमिटेड ऑप्शंस। ठीक है। तो इस पे जिस भी फील्ड में हम बात करेंगे हमारे पास लामुतनाही इल्म का सिलसिला है। ये जो कायनात है ये सारी एलिमेंट्स से मिलकर बनी, जैसे हम जानते हैं जिसको हम अनासर कहते हैं। ठीक है। और जो कुदरत ने हमें अनासर दिए हैं उनकी तादाद 92 है। ठीक है। और कुछ अनासर इंसानों ने अपनी मेहनत से बनाए। तो इस वक्त पीरियोडिक टेबल पे जो टोटल एलिमेंट्स हैं उनकी 118 की तादाद है। ये जो इंसानों ने बनाए हैं वो ये वाले हैं नीचे वाले? हाँ जी जी जी। 92 के बाद जो 92 जो लास्ट एलिमेंट है यूरेनियम, ठीक है, उसके बाद जितने भी हैं वो मैन मेड हैं सारे। वो हमने लैब में रिसर्च करके मुख्तलिफ तरीक़ों से वो बनाए हैं, लेकिन वो भी एग्जिस्ट करते हैं, उनके भी इस्तेमालात हैं। लेकिन जो अल्लाह करीम ने इस यूनिवर्स को बनाया, और इस यूनिवर्स की जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं या ह्यूमन इंटरेक्शन में आती हैं वो इन सारी एलिमेंट्स से बनी हुई हैं। और इनका जो तवाज़न और जो हुस्न है, जितनी गहराई और तफसील से आप उसको देखते जाएं उतना ही आपको अल्लाह करीम के सदके जाने को दिल करता है कि इस कदर कायनात की ज़ुबान कह सकते हैं पीरियोडिक टेबल। हाँ, बहुत खूबसूरत आपने बात की है। ये उसका कोड कह लें। अच्छा, कि जिस तरह हमारे जीन्स होते हैं, तो ये जो यूनिवर्स है उसकी ये जीनोम है, ये जीन है, ये बेसिक है, जिसको इंसानों ने अल्लाह के दिए हुए इल्म से इसको डिकोड किया, और हमने ये समझा कि ये एलिमेंट इसमें है और ये सारी कायनात इससे वजूद में आई। ठीक है। अच्छा, ये हम ये भी कह सकते हैं, मतलब मैं अपने तौर पे ही कहता हूँ कि अगर मैं किसी जगह पे जाऊँ जहाँ पे तन्हाई हो, जहाँ पे मैं बोर हो रहा हूँ, बोरियत हो, तो उसका एक हाल तो ये हो सकता है कि एक बहुत अच्छा दुनिया का बेहतरीन नावल मेरे साथ हो। लेकिन मैं साथ ये भी कह सकता हूँ कि अगर सिर्फ पीरियोडिक टेबल हो तो मैं बोर नहीं हो सकता। मतलब इसमें इतनी गहराई और गिराई है और क्या खूबसूरती है। बहुत बहुत ज़बरदस्त बात है। मैं इसमें थोड़ा सा इजाफा करता हूँ कि अगर इसका कोई एक एलिमेंट ले लें, अच्छा, और उसकी एलिमेंट की आप डिटेल में उसको समझने लग जाए, उसका इस्तेमाल, उसकी एप्लीकेशन, उसका बनाने का तरीका, उसके रिएक्शन, तो ये शायद एक तन्हाई क्या है, ये पूरी लाइफ कम है उसकी। वाह वाह। और जितना वो कंपाउंड्स बनाता है, जिस तरह वो आगे उसकी एप्लीकेशन है, और इस कायनात के लिए हर एलिमेंट की इम्पोर्टेंस और उसका जो तवाज़न है, जो तालमेल, जो परसेंटेज है, वो इंतहाई अहम और इंतहाई डेलिकेट। जनरली अगर हम इसकी बात करें तो बेसिकली ये जो लाइंस हैं इनको पीरियड्स, और ये जो हैं ये ग्रुप्स हैं जी, बिल्कुल। और यहाँ से लेके यहाँ तक बेसिकली ये एटॉमिक नंबर के हिसाब से हैं, और एटॉमिक नंबर मीन कि जितना प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन के हिसाब से इनकी तरतीब दी हुई है। एक और चीज़ फ़ाज़िल साहब जो मुझे इसके हवाले से बड़ी खूबसूरत लगती है वो ये कि जो दिमित्री मेंदेलीव या मेंजेलीव मुख्तलिफ तरह से वो प्रोनाउंस करते हैं, जिन्होंने इसके स्टार्ट किया था, जिन्होंने रशियन नेम्स आपको प्रोनाउंस करना मुश्किल है। अच्छा, ये दिमित्री थे, इनकी एक बड़ी खूबसूरत बात थी कि ये ताश के बड़े शौकीन थे। सही। और अगर ये ताश के शौकीन ना होते तो शायद ये, क्योंकि इन्होंने जो बेसिकली ये तमाम तरतीब और तवाज़न थी वहाँ से कार्ड्स पे लिखते थे, और कार्ड्स पे वो करके तो
कमाल होता है। तो इस पे हम क्या आप थोड़ा सा नाज़रीन को बता दीजिए कि इस पे हम मुख्तलिफ एलिमेंट्स को किस तरह ज़ेर बहस लाएंगे अपनी आने वाली सेगमेंट्स में, किस्तों में? जी, इस तरह है कि हम स्टार्ट से शुरू करते हैं हाइड्रोजन से। हम ये देखेंगे कि हाइड्रोजन की जो हमारी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है उसके अंदर इसकी क्या अहमियत है, किन किन चीज़ों के अंदर हाइड्रोजन इस्तेमाल होती है और कौन सी चीज़ें इसके बगैर नामुकम्मल हैं, यानी हमारी लाइफ ही कंप्लीट नहीं होती इसके बाद। बाकी सारी एलिमेंट भी हम इसी तरतीब से देखेंगे, हाइड्रोजन से लिथियम ऑनवर्ड सारे हम एक एक एलिमेंट, और इनके बाद इनसे जो अहम चीज़ें बनती हैं वो, फिर उसका बनाने का तरीका, फिर उसकी एप्लीकेशन जो हमारी लाइफ में है, फिर इकॉनमी जैसे आपने डिस्कस किया, तो उन पे हम थोड़ी थोड़ी बात सब पे कर लेंगे। ज़बरदस्त। और इस पे हम बल्कि हम इस सेगमेंट को इस तरह करेंगे कि उसकी अगर कोई फ़िलोसॉफ़िकल या उसकी खूबसूरती जो पीरियोडिक टेबल, यानी मेरी जो मरकज़ निगाह होंगे या मेरा जो वो बच्चे होंगे, ठीक है, और आप जो हैं वो एक आम फ़र्द की मुईशत के हवाले से हाइड्रोजन को बताएंगे। मैं ज़रा बच्चों को थोड़ा सा बताऊंगा कि भाई हाइड्रोजन इतनी खूबसूरत चीज़ है ऐसे। और कैसे ये और ये अगर पीरियोडिक टेबल की हम बात करें तो हम उसको अगर रिलेट करें अपनी रोज़मर्रा लाइफ से, तो मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि ये जो 92 एलिमेंट या 118 एलिमेंट हैं, अगर आप इसको कंपैरिजन करें जो हमारी ज़बान है उसके हरूफ तहजी की अगर हम बात करें तो उर्दू में जैसे 35 हरूफ तहजी, और सदियों से इंसानों की कम्युनिकेशन, इंसानों की बातें इन 35 हरूफ पे मुश्तमिल है। हमारे सारे कलाम, सारी शायरी, सारा फ़लसफ़ा, तमाम चीज़ें इन 35 हरूफ पे सिर्फ हैं। और अभी और आने वाले कई सालों में, कई सदियों में हमने इन्हीं 35 लफ्ज़ों से सारा इल्म ट्रांसफ़र करना है। दुनिया जहान के जितने नावल लिखे गए हैं, अदब जो कुछ भी है वो इन्हीं पे 35 पे मुश्तमिल है। ठीक, इसी को आप यहाँ अप्लाई कर लें। अगर वो 35 है तो ये 92 है, यानी 35 अगर लाखों किताबें लिखी गई हैं तो इनका क्या इफेक्ट होगा, इनकी जो कायनात है उसके ऊपर क्या होगी। और मुझे लगता है फाजिल साहब कि ये जो मैंने कहा ना कि इसकी फिलोसॉफिकल या उस तरह की जो डायमेंशन है वो मैं उसको कर लूँगा इंटरेस्टिंग। मेरे ख्याल वो भी आप ही ले लें क्योंकि कितनी खूबसूरती से आपने ये बयान किया है। साइंस एंड टेक के इस सिलसिले को ज़रूर देखते रहिएगा। एक्सप्रेसो का जो पेज है उसको ज़रूर फॉलो कीजिए, और उसको फॉलो करने की वजह ये है, उसको लाइक करने की वजह ये है ताकि आपसे कोई मिस ना हो, क्योंकि पीरियोडिक टेबल जो है इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और तमाम एलिमेंट्स का मुख्तलिफ लोगों की ज़िंदगियों में बहुत सारा मुआशी हवाले से उसको फ़ायदा हो सकता है। तो इसमें से ताकि कोई चीज़ मिस ना हो, एक ही जगह पर आपको ये तमाम कंटेंट जो है वो मिलता रहे, तो एक्सप्रेसो का जो पेज है उसको फॉलो और लाइक कीजिए, और साइंस एंड टेक जो है उसको देखते रहिए।